बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की जेल में अज़ियत की वजह आपके साथ शेयर करेंगे। ये ताज़ा तरीन अज़ियत है और इसकी वजह आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्यों अज़ियत में हैं, ख़ुद को अज़ियत में क्यों महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ गिले शिकवे भी हैं उनके, इमरान ख़ान के। लेकिन उससे पहले आपने थंबनेल पर देखा होगा, पढ़ा होगा, लंगड़ी बतख का अलमिया। अब लंगड़ी बतख एक तर्जुमा है, लेम डक जिसे कहते हैं। लेम डक एक इस्तिलाह है जो इस्तेमाल होती है एक ऐसे शख्स के लिए जिसके ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने वाली हो और फिर उसका वो इख्तियार नहीं रहता जो इख्तियार उसे पहले हासिल होता है, चाहे वो कोई सदर हो, कोई वज़ीर आज़म हो या आर्मी चीफ़ हो। बुनियादी तौर पर ये अमरीकी सदर के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि लेम डक प्रेसिडेंट जब वो वाइट हाउस से रुखसत होने वाला होता है। हमारे मुल्क में इस वक्त सदर आरिफ अलवी, जब तक ये वीडियो सामने आती है, अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे देते तो उनकी जो मुद्दत मियाद है अपने मनसब की आइनी तौर पर वो मुकम्मल हो चुकी है। और साथ ही साथ ये आपको बताना ज़रूरी है कि आइनी तौर पर वो उस वक्त तक अपने ओहदे पर बराजमान रह सकते हैं जब तक कि अगले सदर का इंतखाब नहीं हो जाता। यानी आम इंतखाबात के बाद तमाम सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली और फिर सेनेट से वो जो भी नया सदर मुंतखब होगा वो वोट लेगा। यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो तमाम मुल्क की जो असम्बलियाँ हैं और कौमी असम्बली और सेनेट, ये इलेक्टोरल कॉलेज है सदर का। लेकिन इस वक्त हमारा मौजू ये नहीं है। हमारा मौजू ये है कि लेम डक प्रेसिडेंट यानी लंगड़ी बतख सदर आरिफ अलवी का अलमिया क्या है। अलमिया ये है, आपको याद होगा, थोड़ा सा आपको माजी में लेकर जाएं तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और इनके ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, कि जनाब इनको इनके ओहदे से फ़ारग किया जाए क्योंकि इनके असासे इनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, इन्होंने टैक्स में कुछ गड़बड़ की है वगैरह वगैरह। वो सारा मामला आपको याद है। अलमिया देखें कि जिस वज़ीर आज़म ने सदर को वो समरी भिजवाई काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने पर, उसने बाद में कहा, यानी इमरान ख़ान ने, कि मुझसे गलती होगी। सदर मुमलिकत ने वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया। अब इसको मुख्तसर करते हैं, इस सारी बात को, वो आपको पता है फिर उस रेफरेंस का क्या हुआ। यानी काजी फायज़ ईसा और उनकी अहलिया वो बिल्कुल अपने ब्रदर जज साहिबान के सामने बतौर मुल्ज़िम कटहरे में खड़े होकर अपनी सफाइयाँ देते रहे और बिलाखिर अल्लाह ताला की ज़ात है जिसको सुरखरू करे। ये वही सदर मुमलिकत हैं, यही आरिफ अलवी, जिन्होंने जब नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान ने किया, गुज़श्ता हुकूमत ने, इनको डेजिग्नेट करने का आइंदा चीफ जस्टिस के तौर पर काजी फायज़ ईसा को, तो इन्हीं सदर मुमलिकत ने उस समरी पर दस्तखत किए। अब इनका अलमिया ये है कि अगर ये जिस तरह ये इस्तीफ़ा नहीं देते, यानी सदर ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं देते, उस वक्त तक अपने ओहदे पर बराजमान रहते हैं, तो 17 सितंबर को वो उन्हीं काजी फायज़ ईसा से बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ लेंगे ईवान सदर में। अगर कोई बहाना ना कर दिया, जिस तरह आपको याद है कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, कहा था कि मेरी तबीयत नासाज है, तो ये उनका हल्फ लेंगे। अब किस मुंह से हल्फ लेंगे बतौर सदर? उनके दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी, शर्मिंदगी होगी, पशेमानगी होगी कि ये वही शख्स है जिसके ख़िलाफ़ मैंने रेफरेंस दिया, आज उससे मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ ले रहा हूँ।
अब इसी मामले पर यही वो आयत है, वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ, कि अल्लाह ताला की ज़ात जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। और सारी सूरत हाल में अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जनाब ये जो ज़िल्लत है ये किसके हिस्से में आई। वक्त सबसे बड़ा मुनसिफ है और तारीख़ जो है वो उसको आप झुटला नहीं सकते। तारीख़ में आप अच्छे नाम से याद रखे जाएंगे, बुरे नाम से याद रखे जाएंगे, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, या तारीख़ में आप हीरो के तौर पर जाने जाएंगे। अब इमरान ख़ान की जो सूरत हाल है वो ये है कि वो जेल में एक अज़ियत और कर्ब से गुज़र रहे हैं। पहली अज़ियत उनकी ये है, कर्ब ये है कि जनाब उनके सबसे बड़े सहूलतकार उस पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है उस पर एक और बदनुमा स्याह धब्बा चीफ जस्टिस मौजूदा जो जस्टिस उमर अता बंदयाल वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे 16 सितंबर को। और इमरान ख़ान की अज़ियत ये है कि अब उनको ये गिला है कि उनके लिए उमर अता बंदयाल वो कुछ नहीं कर सके जो कुछ वो कर सकते थे। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, आपको भी नहीं होनी चाहिए, कि जिस दिन वो रिटायर होंगे तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक चलाई थी, ट्रेंड्स चलाए थे, इसी तरह के ट्रेंड्स चलाए जाएंगे उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़। भुला दिया जाएगा कि उमर अता बंदयाल ने उनकी कितनी सहूलतकारी की, किस कदर जानिबदार होकर इमरान ख़ान के हक़ में फ़ैसले किए, किस तरह गुड टू सी यू कहा, किस तरह दौरान रिमांड उनको रिहा करने का हुक्म दिया, उनको मर्सिडीज़ गाड़ी भिजवा कर बुलाया, गुड टू सी यू कहा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड लक कहा। और अब उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाएगी, मुहिम चलाई जाएगी। दूसरा अलमिया कर अज़ियत इमरान ख़ान की ये है कि अब उन्होंने मैसेजेस भिजवाए सदर मुमलिकत को कि जनाब आप इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर दें, और इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ। और गुज़श्ता रोज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने वाज़े तौर पर सदर मुमलिकत को चार्जशीट किया कि अगर आप इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं करते तो तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी, आप जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे वगैरह वगैरह। अब ये मैं आपको वो इसका जिस्ट या क्रक्स बता रहा हूँ, अल्फाज एग्जैक्टली ऐसे नहीं हैं, लेकिन यही कि आपको आपके किरदार को फिर जो है वो अच्छा नहीं समझा जाएगा अगर आपने इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान ना किया। अब ये जो अलमिये हैं, अब यही अगर आप थोड़ा सा 4-5 साल पीछे चले जाएं, 2017 में चले जाएं, तो आप देखें कि किस तरह बाम अरूज पर थी एक जमात, किस तरह उस जमात के हर सतह पर, हर लेवल पर, हर इदारे में गुन गाए जाते थे। आज वही जमात शिकस्त व रेख्त का शिकार है, और इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं सिवाय इमरान ख़ान और उनकी हटदर्मी पर मबनी इस सियासत के। वो ख़ुद कहते थे कि मैं सियासतदान नहीं हूँ। अब ज़ाहिर है वो सियासतदान नहीं थे, तो बिलाखिर यही होना था जो हम देख रहे हैं। अब इमरान ख़ान को ये आहिस्ता आहिस्ता महसूस होना शुरू हो गया है कि अब जेल में उनके दिन ही नहीं रातें भी लंबी होती जाएंगी, कि आने वाले दिन तो सर्दियों के हैं, सर्दियों की रातें वैसे भी तवील होती हैं, और उनकी तन्हाई में इजाफा होगा। एक एक करके लोग उनको छोड़ते जाएंगे, क्योंकि अब उनके सहूलतकारों में एक सहूलतकार तो जो सबसे बड़े सहूलतकार हैं वो 16 सितंबर को रुखसत हो जाएंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो सहूलतकारी है वो दम तोड़ जाएगी सिर्फ एक शख्स के जाने से। और जो दूसरा शख्स जो ईवान सदर में बैठा है वो बेख्तियार रबर स्टैम्प सदर, लेम डक, लंगड़ी बतख सदर के तौर पर अपने फ़राइज़ मनसबी रोज़ाना रूटीन के जो मैटर्स हैं वो सर अंजाम देगा। उसको कोई हुकूमत समरी भेजेगी, समरी तो या ऑर्डिनेंस भेजेगी, उस पर वो दस्तखत करेगा, मोहर लगाएगा, और बिज़नेस एज़ यूजुअल होगा। तो ये इमरान ख़ान की अज़ियत है। अब जेल है, जेल में आपको चाहे A+, A+1 क्लास आपको दी जाए,
लेकिन कैद आखिर कैद है। इसीलिए कहते हैं कि आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं। तो देखते हैं, आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि सितंबर सितमगर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्टूबर में हालात जो हैं वो ऐसा पलटा खाएंगे कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। उसकी मैं ये ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी इतलात पर मबनी। अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। गुज़श्ता रात एक अजीज़ा की, मेरी अजीज़ा की शादी रुखसती के मौके पर कुछ इंतहाई सीनियर लोगों से मुलाकात रही, जो कि मेरे अजीज़ हैं। ऑब्वियसली आपको बताएंगे कि जनाब अब ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। फ़िलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।